Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic is addition of alcoholous acid to alkene. अगर हम किसी एल्कीन का हाइपोहेलस एसिड से रिएक्शन कराएं तो हमें हेलोहाइड्रीन प्रोडक्ट मिलती है as shown. If the halogenation of an alkene is carried out in aqueous solution, haloalcohol is formed called halohydrin. In this reaction, molecule of the solvent become reactants too. जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो भी यहाँ पर बजाय सॉल्वेंट के रिएक्टेंट के तौर पे हिस्सा लेते हैं। तो जब भी X2 और H2O मिलेंगे, वाटर को हम अगर ओपन करके लिखें तो HOH लिख सकते हैं। वाटर का एक H जब मिलेगा X के साथ तो बन जाएगा HX। पीछे वाटर का बच गया OH, जब वो एक X से मिलेगा तो वो बन जाएगा HOX। और अब जब ये HOX ऐड होगा एक एल्कीन में, जैसे यहाँ दिखाया गया है C डबल बॉन्ड C H, दूसरी तरफ भी HH, तो HO यानी OH एक कार्बन पे ऐड होगा, X दूसरी पे, तो आपके पास बन जाएगा CX, नेक्स्ट कार्बन पे COH, जबकि बाकी सारे क्या है हाइड्रोजन लगे हुए कार्बन के साथ, ताकि 4 बॉन्ड पूरे हो जाएं। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इससे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में और आज का पहला रिएक्शन पढ़ा, दे वर एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड वाज चेंजिंग इनटू सिंगल। अब नेक्स्ट में ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी। फर्स्ट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाफ O2 in presence of silver oxide Ag2O. Catalyst we get CH2CH2O। जब ऑक्सीजन दो कार्बन के साथ कॉमन बॉन्ड बनाता है तो इसे हम एपॉक्साइड बोलते हैं, इसे हम एपॉक्साइड कहते हैं। दिस इज इथाइलीन एपॉक्साइड जो प्रोडक्ट बनी है। Then is second reaction of oxidation, that is hydroxylation. हाइड्रोक्सिल ऐड हो रहा होगा एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन की खास इंपॉर्टेंस की, ये बहुत फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है जो यूं भी आ जाता है पेपर में, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कीन एंड एल्केन, यानी एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंशिएट करना हो तो ये यूज होता है। अभी इसके अंदर हम बात करेंगे बायर्स टेस्ट या बायर्स रिएजेंट की। When alkenes are treated with mild oxidizing reagent like dilute 1% alkaline KMnO4, यानी 1%, 100 ग्राम के पीछे 1 ग्राम अगर KMnO4 लिया है तो इसे आप कहते हैं बायर्स रिएजेंट। कभी एमसीक्यू पूछ लिया जाए कि व्हाट इज बायर्स रिएजेंट, तो होता है 1% अल्कलाइन KMnO4। जब इसे ऐड करेंगे एट लो टेम्परेचर, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ डबल बॉन्ड अकर्स, जो डबल बॉन्ड था वहां पे OH ऐड हो जाएंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड नोन एज विसिनल ग्लाइकोल। द पिंक कलर ऑफ KMnO4 solution is discharged during the reaction। जब भी हमने कहीं अनसैचुरेशन ये पता चलाना हो कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, तो उस कंपाउंड को टेस्ट ट्यूब में लेकर अगर उसके अंदर KMnO4 का सॉल्यूशन ये बायर्स रिएजेंट डालें, KMnO4 का अपना कलर होता है पर्पल, अगर वो कलर जो है वो डिसअपीयर हो जाए पिंक कलर, तो आपके पास अनसैचुरेशन होगी। अगर किसी कंपाउंड में ऐड करने पर पिंक या पर्पल कलर डिसअपीयर ना हो तो वहां पे अनसैचुरेशन यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने KMnO4 ऐड किया प्लस वाटर, तो आपके पास बन जाएगा CH2OH CH2OH। दिस इज ग्लाइकोल, ये ग्लाइकोल का फार्मूला है, प्लस MnO2 प्लस KOH। जी हाँ, फर्स्ट ईयर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले टॉपिक में हमने यही ग्लाइकोल पढ़ा था कि ठंडे इलाकों में गाड़ियों के रेडिएटर में एज एंटी फ्रीज एजेंट काम करता है। नेक्स्ट थर्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन का मतलब होता है जलाना। तो जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं, जैसे यहाँ अल्कीन है, तो अल्कीन बर्न इन एयर विद लुमिनस फ्लेम, शाइनिंग फ्लेम।
and produce carbon dioxide and water vapors. Ethene forms a highly explosive mixture with air or oxygen. C2H4 इथीन का फार्मूला है। जब हम इसे O2 ऑक्सीजन की मदद से जलाते हैं we get CO2 वाटर और साथ काफी हीट प्रोड्यूस होती है। Then is your ozonolysis, next oxidation reaction. ओजोनोलाइसिस में ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वंस ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है, अदरवाइज शॉर्ट में बहुत फेमस होगा। ओजोन इज हाईली रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये ऑक्सीजन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, एक O2 होती है, ये O3 है। इट रिएक्ट वाइगोरसली विद अल्कीन्स टू फॉर्म अनस्टेबल मोल ओजोनाइड। जब भी ये ऑक्सीजन से मिलती है तो पहले एक आर्जी तौर पे अनस्टेबल कंपाउंड बनता है जिसे हम मोल ओजोनाइड कहते हैं। अगली स्लाइड पे आ रहा है। इट रीअरेंज स्पॉन्टेनियसली टू फॉर्म एन ओजोनाइड, वो जो मोल ओजोनाइड बना था वो जल्दी से ओजोनाइड में चेंज हो जाता है, जैसे ये रिएक्शन में शो भी किया गया है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3, तो जो ओजोन है वो उसके तीनों ऑक्सीजन दो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, जैसे शो किया गया CHH बॉन्ड CHH और आगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसे हम कहेंगे मोल ओजोनाइड, और ये है अनस्टेबल। ये रीअरेंज कैसे होगा? तीन ऑक्सीजन में से एक टूट के ऊपर चला जाएगा। याद रहे, जो बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, कार्बन और कार्बन का सेंट्रल बॉन्ड टूट जाएगा, अब वो नहीं रहेगा, वरना कार्बन के हो जाएंगे 5 बॉन्ड जो वो कभी नहीं बनाता। तो ये CHH एक ऑक्सीजन ऊपर, फिर कार्बन HH दो ऑक्सीजन नीचे लगे हुए हैं, दिस इज ओजोनाइड। ये काफी स्टेबल होता है, जब तक इसमें वाटर नहीं डालेंगे हम, ये आगे फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा, ऐसे ही ओजोनाइड फॉर्म में पड़ा रहेगा। Ozonides are unstable compound and are reduced directly by treatment with zinc and water. The reduction produces carbonyl compound. Aldehydes are ketone, हमने functional group में पढ़ा था। ये जो बना आपके पास CHHOOO CHH प्लस वाटर जब आएगा तो ये ब्रेक कैसे होगा, अभी हम देखते हैं। जो ही ब्रेक होता है तो कुछ यूं हो जाएगा, लाइक आवर प्रोडक्ट विल बी दिस वन, और दूसरी साइड से कुछ ये ब्रेक हो जाएगा, ये। अब जब ये ब्रेक हुए, ब्रेक शुदा को अगर हम अलग कर लें तो ये बन जाता है CH एक ऑक्सीजन। तो चूंकि बॉन्ड रह गए थे 3, तो यहाँ पे ऊपर जो हल्का सा डिम लग रहा है, अब उसको रेड कलर से शो करो, दिस इज अ डबल बॉन्ड, तो ये बन गया एल्डिहाइड। जब भी C डबल बॉन्ड O के साथ 2 H लगे हो तो दैट इज एल्डिहाइड। अब अगर आप गौर करें, पीछे रह गया वाटर और एक और चीज रह गई ऑक्सीजन। एज शोन, ये ऑक्सीजन जो है वो वाटर से मिलकर क्या करेगा, H2O2 बना देगा। ये H2O2 अगर ऐसे पड़ा रहे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जो फॉर्मल्डिहाइड बना है इसको आगे फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो इसी लेवल पे रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक ऐड करते हैं। जिंक टेक वन ऑक्सीजन एंड मेक ZnO, जिंक ऑक्साइड बना देता है ये, और पीछे रह गया H2O वाटर। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका, व्हाट इज ओजोनोलाइसिस। तो हम कहते हैं जी, जस्ट एक सेंटेंस, एडिशन ऑफ ओजोन टू अल्कीन इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। आगे पूछा गया गिव इट्स मैकेनिज्म, तो ये जो ओजोन मोनोजोनाइड बना, ओजोनाइड बना और फिर वाटर ऐड किया, ये सारा लिखना होगा। और अलग पूछा गया साथ नेक्स्ट पार्ट के तौर पे, व्हाई जिंक इज एडेड, तो जिंक इज एडेड टू रिड्यूस H2O2 इनटू वाटर। हम जिंक डालते हैं ताकि जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है वो वाटर में चेंज हो जाए और फर्दर रिएक्शन रुक जाए। देन इज योर पॉलीमराइजेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो है हमारा, ये रियल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। पोली का मतलब होता है मैनी, मर्ज मीन पास।
ऐसे रिएक्शन जिनमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल जिन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं वो मिलकर बड़े बड़े मॉलिक्यूल में चेंज होते हैं। उन बड़े मॉलिक्यूल्स को कहते हैं पॉलीमर्स और उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो हम डिफाइन करते हैं दिस प्रोसेस स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म large molecules known as polymers. This process is called polymerization. Ethene at 400 centigrade and 100 atm pressure polymerized to form polyethene. ये जो polyethene या उसका पुराना नाम polyethylene है, ये प्लास्टिक जो हम डिफरेंट लाइफ में यूज करते हैं, प्लास्टिक के बैग्स होते थे यूज, प्लास्टिक के शूज, पैकेट्स, डिफरेंट चीजें बनती हैं, वो सारी इससे बनी होती हैं, बास्केट्स। ये लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 ईथीन, पीछे N लगा, N का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट कैन बी 100, 1000, 10,000 या उससे भी ज्यादा, तो इसलिए N लगाने का मतलब कोई भी तादाद हो सकती है। फिर 400 सेंटीग्रेड 100 atm प्रेशर और ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन 0.1%। अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो तो बजाय पॉलीमराइज होने के उसको आग लग जाती है और ईथीन जल जाता है, CO2 और वाटर बन जाता है, जो हमने ऊपर कंबस्शन पढ़ा था। ऑक्सीजन मिनिमम होना इसलिए जरूरी है। तो ये आपके पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 में बदलेगा, ब्रैकेट के बाहर N का मतलब है कि जितनी, अगर 1000 आपने इथीन लिया था तो 1000 बार CH2 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 चलता जाएगा। तो दिस इज फार्मूला ऑफ पॉलीथीन, CH2 CH2 ब्रैकेट के बाहर N लगा दें, दिस इज पॉलीथीन। तो वंस अगेन आज हमने बात की कंबस्शन रिएक्शंस की और पॉलीमराइजेशन। Ozonolysis was very important, Bayer's reagent important, polymerization is also important. Thank you.